एक बहुत बड़ा मसला हमारे माशरे में ये है कि हम लोगों को दूसरों की तरक्की, उनकी खुशी, उनकी आसाइशें, उनकी इज़्ज़त अगर लोग कर रहे हैं उनकी इज़्ज़त, तो वो हमें बर्दाश्त नहीं होती। तो जनाब आज हम बात करेंगे हाउ टू अवॉइड टॉक्सिक पीपल। अगर कोई शख्स आपसे बुराई कर रहा है तो बलायत आप इसके कि वो आपसे बुराई कर रहा है, आप उसका बुराई से उसको जवाब दें, क्योंकि जनाब कत्ल का बदला खून का बदला खून है। तो उससे बेहतर भी रास्ते अल्लाह ताला ने बताए हैं आपको कि अगर तुमसे कोई बुराई करे तो तुम उससे नेकी करो, फिर देखोगे कि वो तुम्हारे बेहतरीन दोस्त हो गए। तो मैं इसमें अपने दोस्तों को ये बात कहना चाहता हूँ, अपने व्यूअर्स को ये बात कहना चाहता हूँ कि आप ये देखें कि जब आपसे कोई बुराई कर रहा है तो दरअसल वो आपको भलाई का एक मौका फराहम कर रहा है। देखिए, इस कायनात में कानून मकाफात अमल कार फरमा है। हमें मालूम है कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हर अमल का रद्द अमल है। तो यकीनी तौर पर अगर कोई शख्स आपसे बुराई कर रहा है तो ये उसकी बुराई है, उसका बुरा अमल है। लेकिन ना चाहते हुए कुदरत की तरफ से वो आपको नेकी का एक मौका फराहम कर रहा है। यानी अगले की बुराई के बदले अगर आप भलाई का अमल करते हैं तो आपके खाते में भलाई आई, क्योंकि आपने भलाई की और इसलिए की क्योंकि नेकी का मौका आपको दिया किसी ने। बहरहाल नाज़रीन, इसी मौजू पर एक छोटा सा किस्सा है जिसे हम हिकायत भी कहते हैं, वो आपके गोश गुजार कर देते हैं। नाज़रीन, कहते हैं कि किसी जंगल में एक भला मानस आप जैसा गुजर रहा था। जंगल से गुजरते गुजरते उसने देखा कि एक दरख्त के नीचे आग लगी है और दरख्त के ऊपर एक सांप बैठा है। फौरी उसके जहन में ख्याल आया कि अगर मैंने ये आग ना बुझाई तो ये सांप बेचारा, मैंने कहा भला माना सांप जैसा, तो ये सांप बेचारा जल जाएगा। लिहाजा उसने फौरी वहां से आग बुझाई। जैसे ही उसने आग बुझाई, दरख्त से गिरा और कंधे पे आके बैठ गया और कहने लगा कहाँ काटूं। वो शख्स बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा यार, मैंने तेरी जान बचाई है और तू कह रहा है मैं कहाँ काटूं, कहाँ डंक मारूं। तो कहता है, सांप कहता है कि मैं सिर्फ तुझसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तूने मेरी जान बचाई है, तो तेरा मुझ पर एहसान है, वरना मेरी तो फितरत है डंक मारना, मैं तो डंक मारूंगा। बहरहाल इसी तकरार में दोनों के दरमियान ये फैसला हुआ कि जंगल में चूंकि मौजूद है तो तीन जानवरों से मशवरा कर लेते हैं कि भलाई का बदला भलाई है या बुराई है। लिहाजा वो चल पड़ते हैं आगे जाते हैं जनाब। तो उनको एक बैल मिलता है। वो बैल से जब पूछते हैं कि भाई बताओ भलाई का बदला भलाई है कि बुराई है, तो बैल कहता है जनाब भलाई का बदला बुराई है। वो कहता है जी कैसे? तो बैल उसको बताता है कि जनाब मैं पूरे दिन खेत में हल चलाता हूं और जब शाम को मैं थक जाता हूं तो ये मुझे खाना देते हैं, उससे मेरा पेट नहीं भर पाता, तो मैं साथ वाले खेत से चंद सिट्टे, चंद भुट्टे या चंद पत्ते चर लेता हूं। तो ये मुझे डंडे मारते हैं, डंडे मार मार मेरा भुरकस बनाते हैं और मुझे रात को कोलू पे लाकर बांध देते हैं। फिर मैं पूरी रात कोलू पे चलता रहता हूं, इनके लिए तेल निकालता रहता हूं और सुबह ये मुझे दोबारा हल चलाने के लिए खेत में ले जाते हैं। तो सांप एक बार फिर जवाब बनाकर पूछता है हाँ भाई कहाँ काटूं, क्योंकि भलाई का बदला तो बुराई है। बैल भी मान गया कि भाई मैं तो इनका भला करता हूं, ये मेरा बुरा करते हैं, तो भलाई का बदला दरअसल बुराई है। बड़ा परेशान होता है वो भला मानस इंसान, कहता है मैं कहाँ फंस गया, अच्छी मैंने नेकी की। बहरहाल जी वो आगे चल पड़ता है और आगे जाता है तो उसे एक गधा मिल जाता है। गधे से उसकी रुदात सुनता है। वो कहता है जनाब जितना मर्जी वजन मुझ पर लाते मैं चूं नहीं करता, लेकिन मेरे साथ जो ये सलूक करते हैं वो आपको बेहतर पता होगा कि गधे के साथ क्या सलूक होता है और हम अपनी गुफ्तगू में भी गधे का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल गधा भी ये बताता है कि जनाब मैं इनके साथ भला करता हूँ, इनको कमा कर देता हूँ और ये मेरे साथ बुराई करते हैं, तो भलाई का बदला तो बुराई हुआ। सांप तैयार। सांप कहता है कहाँ काटूं। बहरहाल जनाब
आखिरी जानवर रह जाता है तो वो कहते हैं जनाब आखिरी जानवर से भी पूछ लेते हैं, फिर उसके बाद जो होगा वो तो मुश्तरका फैसला है। हमारा तो फैसला यही हुआ है कि जनाब जो मेजॉरिटी होगी वो अथॉरिटी होगी। बहरहाल जनाब आगे चलते हैं। तो आगे जाते तो एक भेड़िया बैठा होता है। भेड़िया जब दूर से देखता है कि एक इंसान आ रहा है और उसके कंधे पर सांप बैठा है तो वो समझ जाता है कि कहानी में कोई ट्विस्ट है। लिहाजा जब वो उनके पास पहुंचते हैं, अपनी कहानी सुनाते हैं, तो भेड़िया अपनी चालाकी इस्तेमाल करते हुए कहता है कि मैं कैसे मान लूं कि जो तुम दोनों कहानी सुना रहे हो वो सच भी है कि नहीं। लिहाजा जो कुछ हुआ था मुझे करके दिखा दो, मैं मान लूंगा। फैसला हो जाता है कि जनाब आखिरी फैसला होना है तो ठीक है, करके दिखाते हैं। सांप को ऊपर चढ़ाते हैं, नीचे लकड़ियां फैलाते हैं और आग लगा दी जाती है। जैसी लकड़ियों को आग लगती है, भेड़िया उस भले मानस इंसान से कहता है कि भाई तूने इसका भला किया था तो तेरा बुरा हो रहा था, अब तेरा भला इसमें है कि तू इसको इसके हाल पर छोड़ दे। लिहाजा वो शख्स वहां से अपने हाथ झाड़ता निकल जाता है। सांप वहां लाजमी तौर पर जल जाता है। लेकिन इस हिकायत को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है दोस्तों कि कभी कभी आपको किसी की हेल्प करना महंगा भी पड़ जाता है। हम अगर कुछ कर सकते हैं तो वो सबसे पहले अपनी हेल्प कर सकते हैं, अपने रवैयों को तब्दील करके और अपने मुस्तकबिल को फोकस करके। तो भाइयों और दोस्तों, बात यह है कि आपने अपने इर्द गिर्द अक्सर लोगों को देखा होगा कि वो आपके रास्ते में रुकावटें हायल करते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, आपको कभी टॉन्टिंग करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप टॉक्सिक लोगों को जिनके दिमाग में कोई खलल है, कोई एहसास कमतरी, अक्सर जो एक वजह होती है वो इंसान की इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स होता है, जिसकी वजह से वो बढ़ चढ़कर बहुत से ऐसे काम कर रहा होता है जो कि उसके नहीं होते या उसे करने नहीं आते, लेकिन चूंकि वो एहसास कमतरी का शिकार होता है तो वो अपने से बढ़कर कुछ ऐसा करके दिखाना चाहता है जिससे वो आपको इम्प्रेस कर सके। और फिर एक बात कि अगर कोई आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है तो सबसे पहले तो आप ये खुश हो जाएं कि वो आपसे इम्प्रेस हो चुका है। सो योर टारगेट इज नॉट टू इम्प्रेस पीपल बट टू डू व्हाटएवर यू हैव प्लान्ड और व्हाटएवर यू हैव द टारगेट। तो जनाब, टॉक्सिक लोगों के लिए सबसे पहला हल मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि इनके लिए लिमिट्स सेट करते हैं। कहते हैं कि अगर चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें तो उनसे मजाक छोड़ो, क्योंकि जब आप किसी से मजाक करते हैं तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी पर आकर खड़ा हो जाता है। बेशक उसकी फ्रीक्वेंसी कहीं पे भी हो, वो आपकी फ्रीक्वेंसी पर आकर खड़ा हो जाता है और वो फिर आपको, क्योंकि आपसे उसका मजाक होता है तो वो आपको चार लोगों के सामने बेइज्जत भी कर सकता है और करता है। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे पहले लिमिट सेट करें, उनसे कम गुफ्तगू करें। मतलब अगर आपको बवजह मजबूरी गुफ्तगू करनी पड़ रही है, यानी आपकी गुफ्तगू के बगैर अगर वक्त गुजरता है तो क्या जरूरत है आपको, क्योंकि कहते हैं कि अगर कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो छींटें अपने कपड़ों पर ही आएंगी। तो क्या जरूरत है किसी के कीचड़ में पत्थर फेंककर अपने कपड़े खराब करने। माने ये। और दूसरी बात देखिए नाज़रीन, होता ये है कि जो टॉक्सिक लोग होते हैं, जो नेगेटिव माइंडेड एहसास कमतरी का शिकार लोग होते हैं, अव्वल तो ऐसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान को एक वक्त में होती है एहसास कमतरी, अगर उसे वो फौरी अपना इल्म उस पर हासिल कर ले उस मामले पर, तो उसकी एहसास कमतरी दूर हो सकती है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि लोग चाहते ही नहीं है, क्योंकि जो भी है ये दुनिया, ये हमारी ख्वाहिश है, हमारी सोच है और कुछ भी नहीं है। हम जो सोचते हैं ये दुनिया हमें उस तरफ ले जाती है, ये कायनात का सिस्टम हमें उस तरफ ले जाता है। तो अपनी सोच को मजबूत रखें और ऐसे लोगों के बारे में सोचें ही नहीं। मेरा मतलब है कि इग्नोर करना सीखें। अगर आप इग्नोर करना सीख जाते हैं तो आपके लिए बहुत आसान है ऐसे लोगों को डील करना, क्योंकि कहते हैं कि इग्नोरेंस इज द बेस्ट रिवेंज। अगर किसी को इग्नोर करके उसे अक्ल दी जा सकती है, किसी को इग्नोर करके उसे इल्म दिया जा सकता है, तो ये बेहतर है।
बजाय कि आप उससे बहस करें और 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0 और 0 मल्टीप्लाई बाय वट एवर द फिगर यू कैन पुट ओवर हियर इज इक्वल टू 0। तो 0 से बहस नहीं करनी, अपना रास्ता अलग करना है, खुद ही को पहचानना है। जिस तरह मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी इकबाल के अशार बताए हैं, तो वो खुद ही का फलसफा है। वो कहते हैं खुद ही का राजदां हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। वो ये भी फरमाते हैं कि तेरे इल्म और मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, नहीं है तुझसे बढ़कर साजे फितरत में नवा कोई। तो जनाबे वाला लोगों के लिए लिमिट सेट करें, उनसे मजाक कम से कम करें। कभी कभी ऐसा भी होगा कि 4 लोगों के दरमियान वो आपको टॉन्टिंग करें तो आप सुनी अनसुनी कर दें। देखें, ये सबसे बेहतरीन हल। अगर आप वहां पर उसकी उस साजिश का जवाब देने के लिए कुछ बोलते हैं तो बहुत मुमकिन है कि वो अपनी साजिश में कामयाब हो जाए। उसने कोई प्लान बना के रखा हो आपको फंसाने के लिए। तो बजाय इसके कि आप उसमें इन्वॉल्व हों, आप उसमें से अपने आप को, कहते हैं मक्खन में से बाल की तरह खुद को निकाल बाहर करें। कैसे? जैसे आपने सुना ही नहीं है। और बहुत अच्छी बात है कि उस फंस से आप भी बच जाएंगे और वो भी शायद। तो बहरहाल दोस्तों, बहुत से जिंदगी में ऐसे रिश्ते भी होते हैं जहां पर आप अवॉइड नहीं कर सकते। आपको गुर्बत में वक्त गुजारना होता है, मगर आपका जो करीबी शख्स है जिससे आपको वास्ता पड़ा है, वो अगर एहसास कमतरी का, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार है, तो फिर आप उसके साथ क्या कर सकते हैं? देखें, इसमें भी फिर वही बात है जो मैं पिछली वीडियोस में भी अपनी बता चुका हूँ आपको, कि आपको अपना रवैया तब्दील करना पड़ता है। यहां पर कुरान करीम की वो बात जो मैंने आपसे पहले भी शेयर की कि अगर तुमसे कोई बुराई करे, पहले तो नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ नहीं, लेकिन अगर तुमसे कोई बुराई करे तो तुम उसका बदला भी उसे भलाई से दो, तो फिर तुम देखोगे कि वो तुम्हारे बेहतरीन दोस्त हो गए। और ये आप आमतौर पर अपनी जिंदगी में देखेंगे कि जब कोई शख्स आपके साथ बुराई का मुर्तकिब हो रहा है और आप बवजह मजबूरी ही सही उसके साथ एक अच्छा एटीट्यूड रखते हैं, उसके साथ शफकत से, मोहब्बत से पेश आते हैं, तो उस इंसान के अंदर भी एक ज़मीर नाम की चीज़ है। वो जागा नहीं है अलग बात है, लेकिन आपके इस अमल से वो जाग सकता है और फिर वो आपके साथ बड़ा अच्छा दोस्त बन जाता है। देखें, मुझे अपनी ज़िंदगी का एक ज़ाती तजुर्बा याद है कि मैं लाहौर का इलाका है निस्बत रोड, वहाँ पर एक हमने घर किराए पर लिया और उस घर में जैसे ही हम गए तो 1-2 दिन के बाद मैं अपनी खिड़की में खड़ा नीचे देख रहा था, नीचे लड़के क्रिकेट खेल रहे थे बच्चे। मैं भी खेलना तो चाहता था, लेकिन मेरी किसी से नो हाव नहीं थी, तो मैं ऊपर से खड़ा देख रहा। इसी असला में मैं देखता हूँ कि एक शख्स यानी एक लड़का दूसरे लड़के को खूब कुटाई चढ़ा रहा है, उसकी मार रहा है उसको, और वो बेचारा नीचे लेटा हुआ मार खा रहा है। और मेरा अंदर से ज़मीर मुझे गवारा नहीं कर रहा था कि मैं वहीं खड़ा तमाशा देखता रहूँ, तो मैं फौरी से नीचे उतरा जाकर और मैंने वो मारने वाले शख्स को जो ऊपर था उसको हटाया पीछे और उसको मैंने 2-1 दे दी उसके बदले के। अब आप कहानी में आगे ट्विस्ट देखें, यूं होना तो ये चाहिए था कि अब मेरी उससे लड़ाई शुरू हो जाती, लेकिन हुआ ये, चूंकि वो दोनों पुराने दोस्त थे, आपस में लड़ बैठे थे, तो उस शख्स ने जो मार खा रहा था उसने मुझे रोकना शुरू किया कि उसको ना मारो। फिर मामला रफा दफा हुआ, मुझसे मेरा इंट्रोडक्शन लिया गया, तो मैंने बताया कि जनाब मैं इस घर में किराए पर आया हूँ, मैंने देखा आप लोग लड़ रहे थे, मैं बीच में कूद पड़ा। तो जिस शख्स को मैंने बवजह मजबूरी मारा वो मेरा बेहतरीन दोस्त बन गया। फिर हम इकट्ठे खेलते थे, एक दूसरे की बातों का ख्याल रखते थे और लड़ते भी बहुत कम थे उसके बाद। तो ये एक जिंदा मिसाल है उस बात की कि जब कोई आपके साथ बुराई कर रहा है तो वो आपको भलाई का मौका दे रहा है। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात यह कि टॉक्सिक लोग अपने ही जाल में फंसते चले जाते हैं और एक वक्त आता है कि वो उस दलदल में इतने फंस जाते हैं कि वो वहां से हिल भी नहीं पाते। उन्हें बवजह मजबूरी वही कुछ करना पड़ता है जो उन्होंने पूरी जिंदगी सीखा होता है। तो आपके लिए, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप ऐसे लोगों से बचना चाहते हैं, तो इग्नोरेंस इज द बेस्ट पॉलिसी। आप उन्हें इग्नोर करें और अपना काम करें, क्योंकि देखें आपका वक्त बहुत कीमती है और यही इन टॉक्सिक लोगों की साजिश और कोशिश होती है कि वो आपके
पाथ से, आपके रास्ते से, आपको आपकी मंजिल से भटकाना चाहते हैं, आपको आपके रास्ते से भटकाना चाहते हैं, तो आपने उन्हें कामयाब नहीं होने देना। आपने अपना रास्ता रखना है। और आपने देखा होगा, वो कहते हैं कि कुत्ते भौंकते रहते हैं और काफिले चलते रहते हैं। घोड़े के दोनों तरफ, जब शहरों में घोड़े को रखा जाता है ना, तो उसके दोनों तरफ एक ब्लाइंडर से होते हैं जो इस तरह से उसकी आंखों के गिर्द आ जाते हैं ताकि वो अपने फोकस को कायम रख सके। तो आपने वो इमेजिनरी ब्लाइंडर रखने अपने दिमाग में और कोशिश करनी है कि उन्हें अवॉइड करें जो लोग आपके दिमाग में टॉक्सिकेशन भरने की कोशिश कर रहे हैं या आपको अपनी साजिशों का शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बहुत आसान तरीका है कि आप कोई किताब अपने पास रख लें, उसे पढ़ते रहें। सबसे आसान तरीका है और पॉजिटिव तरीका है। ज़ाहिर है आप उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे भी। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने, आजकल के दौर में आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आप हैंड फ्री लगाते हैं, अपने काम में मगन हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आप ये नोट करेंगे कि अगर आप अपने काम में मगन भी हैं, तो चूंकि उनका ये काम है, इन वेले मसरूफ़ों को इसके सिवा होता कुछ नहीं, तो ये आपको उसमें भी किसी ना किसी बहाने से इन्वॉल्व करके आपकी अटेंशन डाइवर्ट करेंगे और आपकी अटेंशन अपने ऊपर लेकर आएंगे ताकि वो आपसे बात करें, आपका कनेक्शन दोबारा बहाल हो और उसमें वो फिर कोई ना कोई नई प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करें। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम आपके लिए नहीं क्रिएट कर रहे होते, अपने लिए कर रहे होते हैं। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि डू गुड हैव गुड, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हर अमल का रद्द अमल है, लेकिन अगर मैं दीवार पर गेंद मारता हूं तो वापस मेरे पास आती है। रद्द अमल उसका उल्ट है। बहरहाल सिर्फ इस पैगाम के साथ कि कोशिश करेंगे आप, और ये वादा करें मुझसे, आपकी कोशिश करेंगे आप कि आप टॉक्सिक लोगों के साथ शफकत वाला, मोहब्बत वाला, दरगुजर वाला और इग्नोरेंस वाला रवैया अपनाएंगे। अगर आप ये एटीट्यूड रखेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि ऐसे लोग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ते। तो जनाबे वाला, जितनी बात अब तक हमने की है उसमें एक पॉइंट शायद हम मिस कर रहे हैं, और वो ये कि अगर हम ये सब कुछ करना चाहते हैं तो हमें इस पर इम्प्लीमेंट करना हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरी वीडियो सुने, इन बातों को सुने ज़रूर, लेकिन जैसी वीडियो खत्म हो आप अगली वीडियो में मशगूल हो जाए, उसे भूल जाएं। आपको इन बातों को नोट करना होगा। पहली बात कि इग्नोरेंस इज द बेस्ट रिवेंज। अगर आप किसी से बदला भी लेना चाहते हैं तो उसे इग्नोर कर दें। इससे बढ़कर उसकी, अगर उसमें इज्जत नफ्स है तो उसके लिए इससे बढ़कर कोई बात नहीं होगी कि उसे इग्नोर किया जा रहा है। अगर तो वो अपनी बेहतरी चाहता है तो वो यकीनी तौर पर उन लाइंस पर सोचेगा कि यार किस बुनियाद पर मुझे ये शख्स इग्नोर कर रहा है। दूसरी, आप ऐसे लोगों के लिए जो टॉक्सिक लोग हैं, लिमिट सेट कर दें। उन्हें उस लिमिट से आगे मत जाने दें। उनके साथ मजाक तर्क कर दें, क्योंकि जब आप मजाक करते हैं तो यकीनी तौर पर उनको मौका मिलता है कि वो आपसे बात कर सकें, आपका मजाक उड़ा सकें और चार लोगों में आपको अपनी नफसानी ख्वाहिश, गालिबन में नफसानी कर, अपनी शैतानी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए या फुलफिल करने के लिए वो आपको चार लोगों में बेइज्जत करें। तो जो लोग एहसास कमतरी का शिकार हैं उनसे अवॉइड करें, उन्हें इग्नोर करें, उनके लिए लिमिट सेट करें। अगर वो उनके साथ आपका रहना ज़रूरी है, मजबूरी है, तब भी आप उनसे सिवाय काम की बात के दूसरी बात मत करें और कोशिश करें कि अपने आप को किताब में उलझा लें या किसी और इल्म में, क्योंकि इंसान की फितरत है, अगर वो इल्म हासिल ना करे तो ये उसकी सोच है कि वो इल्म हासिल नहीं कर रहा। अगर कोई इंसान अच्छा इल्म हासिल नहीं कर रहा तो लामुहाला गैर इरादी तौर पर वो बुरा इल्म हासिल कर रहा है, क्योंकि ग्लास अगर खाली है तो उसके अंदर उस वक्त भी ऑक्सीजन मौजूद है। H2O, पानी भर दें, H2O है, लेकिन अगर वो खाली है तो उस वक्त भी उसके अंदर ऑक्सीजन और दीगर गैसेस मौजूद हैं। तो आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया किए बगैर सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि नाज़रीन, डू गुड हैव गुड। अल्लाह पर ईमान रखें कि वो नेकोकारों के साथ है, जो लोगों के साथ भलाई करते हैं, उन्हें माफ़ करते हैं,
दरगुजर से काम लेते हैं, और यही वो बुनियाद है जिसकी वजह से आप बड़ा मकाम हासिल कर सकते हैं, आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कामयाबी क्या है, इस पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह के